नमो गुरुवे नमः। मैं आपका चहिता डॉक्टर मुरारी मोहन शास्त्री आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ शिव तांडव स्तोत्रम। सर्वप्रथम मैं अपने सभी प्रिय दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। इस YouTube चैनल वैदिक कल्चर के द्वारा मैं वैदिक संस्कृति के अंतर्गत जितने भी विषय हैं सभी को आपके सामने प्रस्तुत करने की मैं कोशिश करता हूं। आज मेरा विषय है शिव तांडव स्तोत्रम। भगवान शिव महादेव हैं, वो देवादिदेव और अनंत और आदि हैं। भगवान शिव के परम भक्त लंकापति रावण द्वारा रचना की गई स्तुति शिव तांडव के बारे में मैं कुछ बताने वाला हूं। तांडव शब्द का अर्थ है तंडुल, जिसका अर्थ है अपने पूरे होशो हवास और पूरे उत्साह जोश से कूदते हुए नृत्य करना। भगवान शिव लंकापति रावण के परम आराध्य हैं। उन्हें अपने लंका देश में ले जाने की इच्छा से वो कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश करने लगे। इससे माता पार्वती और देवादिदेव महादेव रुष्ट हो गए और उन्होंने उनके हाथ को कैलाश पर्वत के नीचे दबा दिया। इसी से वो आर्तनाद करने लगे और अपने अंतरियों को पेट से निकालकर उससे धुन बनाकर उनके परम आराध्य शिव की स्तुति करने लगे। इसी स्तुति को वर्तमान काल में हम शिव तांडव स्तोत्रम के नाम से जानते हैं। आइए दर्शकगण शुरू करते हैं शिव तांडव स्तोत्रम। जटाट बीगलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेह लंब लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमड 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 नन्निनाद मड्ड मरवयं चकार तंड तांडवं तनोतु न शिव शिवम्। जटाकटाह संभ्रम भ्रमनिलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद्धगद्ध गज्जल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतिक्षण मम। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरद्दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध धूर धरापदी कच्चिदिगंबरे मनो विनोद मेदु वस्तुनि। जटाभुजंग पिंगल स्फुरत फना मणिप्रभा कदम्ब कुमकुमद्रव प्रलिप्त दिग्ध धूमुखे मदांध सिंदूर स्फुरत उत्तरीय मेदुरे मनो विनोद मद्भुतं विभर्तु भूत भर्तरी सहस्रलोचन प्रभृत्य शेष लेख शेखर प्रसूण धूलि धोरणी विधूसरांग ग्रीपीटभू भुजंग राजमालिया निबद्ध जाट जूटक श्रियोई चिराय जायतं चकोर बंधु शेखर ललाट चत्वर जलं धनंजये स्फुलिंगभा निपीत पंच सायकं नमन्निलिम्प नायकम् सुधामयूख लेखया विराजमान शेखरं महाकपाली संपदे शिरोजटालमस्तुना कराल भाल पट्टिका धगद्ध गद्ध गज्जल धनंजया हृतीकृत प्रचंड पंच सायके
धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्रपत्रक प्रकल्प नैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम। नवीन मेघ मंडली निरुद्ध धूरधर स्फुरत् तकूहुनी शिथिनितं प्रबंधबद्ध कंदर। निलिम्प निर्झरीधरस्तनोतु कृत्ति सिंधुर कलानिधान बंधुर श्रियं जगद्धुरंधर। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभा बलंभिकंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंदरम। स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदांधकच्छिदं तमंतकच्छिदं भजे। अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजिम्बनाम दुव्रतम। स्मरांतकं पुरांतकं भवांतकं मखांतकं गजांतकांधकांतकं तमंतकांतकं भजे। जयत्तवद्भ्रवीभ्रम भ्रमद्भुजंगमश्वसद् विनिर्गमत्क्रमस्फुरत् करालभाल हव्यबाट। धिमिद्धिमिद्धिमीद ध्वनन मृदंग तुंग मंगल ध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव। द्रिशदी चित्रतल्पयोर्भुजंग मुक्तिकस्रजो गरिष्ठ रत्नलोष्टयो सुहृद विपक्ष पक्षयो। त्रिनारविंद चक्षुजो प्रजामही महेन्द्रयो। संप्रवृत्तिक कदा सदाशिवं भजाम्यहम्। कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन् विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्तमंजलिं वहन्। विलोल लोल लोचने ललाम भाल लग्नक शिवेति मंत्रमुच्चरण कदा सुखी भवाम्यहम्। इमं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धमेधि सन्ततम्। हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनम्। पूजावसान समये दशव्रक्तगीतं यः शम्भु पूजन परं पठति प्रदोषे तस्य स्थिरांगरत गजेन्द्र तुरंग युक्त्यां लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभु। इति श्री रावण कृत शिव तांडव स्तोत्रं संपूर्णम। इस स्तुति द्वारा लंकापति रावण उनके आराध्य देव महादेव की स्तुति करते हुए उनके शक्ति, उनके सौंदर्य और उनके प्रचंड क्षमता की एक बड़ी उदाहरण पेश करते हैं। लंकापति रावण स्तुति में कहते हैं कि अरण जैसे उनके जटा में अंतर्निहित श्री गंगा देवी विराज रही है और वो गले में सर्प का विशाल माला पहने हुए डम 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 इस प्रचंड शब्द को अपने डमरू में प्रस्तुत करते हुए तांडव नृत्य कर रहे हैं। वे हमारे कल्याण साधन करें। वे अपने मस्तक में गंगा जी को धारण कर और अपने ललाट में अग्नि को धक धक करके जलते हुए मस्तक में अर्धचंद्र को विराजे भगवान शिव की अनुराग हम पर बनी रहे। रावण जी कहते हैं कि गिरिराज किशोरी माता पार्वती ऊंच नीच मस्तक भूषण द्वारा चारों दिक देखकर आनंदित हो उठती है और
नित्य ही कृपा दृष्टि बनाए रखती है और बाधा विपत्ति को दूर करती है। लंकापति और कहते हैं कि उनके जटाओं को सर्प की फणा जैसे मणि द्वारा प्रकाशित पिंगल छटा दिशा रूपिणी अंगनाद द्वारा कुमकुम रंग चारों तरफ फैल रहा है और मत्स्य हाथी जैसा विकसित उनके चर्म के चादर रूप से उन्हें स्निग्ध वर्ण लाभ हो रहा है। इसी भूतनाथ के चित्त अद्भुत तृप्ति बोध हमें प्राप्त कराएं। भगवान शिव के चरण पादुका इंद्रादि सकल देवता अपने मस्तक में फूल के पराग जैसे धारण करते हैं। नागराज माला में बंधे हुए हैं, जटा में अर्ध चंद्रशेखर चिरस्थायी संपत्ति के व्यवस्थापक बने रहे। उनके ललाट रूप वेदी में प्रज्वलित अग्निस्फुलंग तेज कामदेव को भी भसीभूत कर देती है, जिनको इंद्र भी नमस्कार करते हैं और चंद्र अपने कला द्वारा सुशोभित मुकुट संपन्न श्री महादेव की उन्नत विशाल ललाट जटिल मस्तक हमारे संपत्ति बने। भीषण कपाल धक धक रूप से जलंत अग्नि प्रचंड कामदेव की आहुति दान किए थे, जिसके द्वारा गिरिराज कणिया स्थान्याग्र में पत्रभंग रचना कर एकमात्र शिल्पी भगवान त्रिलोचन के ऊपर अनुराग किए थे। उनके कंठ में नवीर मेघ माला वेष्टित अमावस्या जैसे अर्धरात्र न्याय दुरह अंधकार सम श्यामलता विराज कर रही है, जो गज चर्म परिहित है और चंद्र के अर्धाकृति मनोहर भगवान श्री गंगाधर हमारे संपत्ति के बने रहे। उनके कंठ देश में स्फुटित नीलकमल समूह श्यामल शोभा अनुकरणकारी हरिणी के छवि न्याय सुशोभित है, जो कामदेव त्रिपुर भव दक्ष यज्ञ हाथी अंधकासुर ओम यमराज को उच्छेदकारी उनकी मैं भजना करता हूँ, ऐसा श्री रावण जी कहते हैं। रावण जी और कहते हैं, निरभिमान पार्वती के कलारूप कदम्ब मंजरी मकरंद स्रोत बुद्धि प्राप्त माधुरी पारकड़ी मधुप और कामदेव त्रिपुर भव दक्ष यज्ञ हाथी अंधकासुर और यमराज के विनाशकारी हम उनकी भजना करते हैं। उनके मस्तक के ऊपर घूर्यमान भुजंग निश्वास एक भयंकर अग्नि क्रमत प्रज्वलित होती रहती है, जो धीमी धीमी शब्द के मृदंग गंभीर मंगल ध्वनि जैसे वो प्रचंड तांडव नृत्य करते हुए श्री शंकर भगवान की जय जयकार करते हैं। पत्थर सुंदर कोमल बिछाना को वो छोड़कर सर्प मुक्तमाला बहुमूल्य रत्न और मृत्तिका मित्र शत्रुपक्ष तृण और कमल नयना तरुणी को सब छोड़कर और प्रजा पृथ्वी महाराजा सबको छोड़कर हम आइए श्री भगवान श्री शिव जी के पूजा में शामिल हों। सुंदर ललाट संपन्न भगवान श्री चंद्रशेखर के चित्त समर्पण कर हम अपने कुचिंता को परित्याग करें। गंगा तीर के कानन के अभ्यंतर में मस्तक के ऊपर हाथ जोड़कर विलय नयन में शिव मंत्र का उच्चारण कर हम सुख लाभ करें। जो भी व्यक्ति नित्य इस उत्तम स्तोत्र का नित्य पाठ स्मरण और वर्णना करता है, वो सदा शुद्ध रहता है और अति शीघ्र श्री गुरु श्री शंकर के प्रति भक्ति भाव उसे प्राप्त होता है। वो कभी भी अपने पद से हट नहीं जाता और श्री शिव
के दिखाए हुए मार्ग को प्राप्ति कर मोक्ष प्राप्ति करता है। और सायंकाल में पूजा समाप्त होने पर दशानन रावण ये गीत शंभु पूजन संपर्कीय स्तोत्र पाठ करते थे। और जो भी इसी तरह त्रिसंध्या गायत्री जप के उपरांत संध्या काल में इस स्तोत्र का पाठ करे, वर्णना करे या स्मरण करे, वो व्यक्ति रथ, हाथी, घोड़ा समन्वित चिरस्थायी अनुकील और अनुकूल संपत्ति प्राप्त होता है। आइए सब मिलकर बोले, जय शिव शंभु, ओम नमः शिवाय।